हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश से संबंधित मैं पिछले वीडियो में एक ट्रिक लेकर आया था दोस्तों। ट्रिक को मैं आज फिर लाया हूँ और उसे एक्सप्लेन कर विस्तार से समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो ट्रिक मेरा क्या है दोस्तों, वाहमन रुद्र पापी। क्या है? वाहमन रुद्र पापी। कभी कभी होता क्या है दोस्तों, जो हमारा मन है, मन की बात करें ना दोस्तों, दिल की बात, ये जो मन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रुद्र हो जाते हैं। रुद्र हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं और क्या करने लगते हैं, पाप करने लगते हैं, पापी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी कार्य करने लगते हैं दोस्तों जिसे लोग कहने लगते हैं वाह वाह करके। ये मेरा ट्रिक है दोस्तों, आप ट्रिक से समझ सकते हो। मैं ट्रिक लेकर आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, मेरा कुछ ऐसा विचार नहीं है। फिर भी से मैं, आप देख सकते हो जो मेरा ट्रिक है, उस ट्रिक में पूरा इस वंश का नाम है और राजाओं का भी पूरा एक ही ट्रिक में नाम है दोस्तों। ये ट्रिक याद हो गया मतलब ये वंश पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो वा से पूरा वाकाटक वंश और उसके बाद है पूरा राजवंशों के नाम। चलो एक्सप्लेन करते हैं। शुरू वाला देख सकते हैं वा से मैं क्या बताया हूँ पिछले वीडियो में, आज भी बता देता हूँ। वा से क्या बताया था, वाकाटक वंश। वा से वाकाटक वंश। ह से दोस्तों बताया हूँ हरिसेन। हरिसेन, अब इसी को हरिसेन भी बोलते हैं दोस्तों। कई जगह हरिसेन और कई जगह हरिसेन, तो ये हरिसेन। और म से क्या बताया हूँ, महेंद्र। म से महेंद्र, महेंद्र सेन। और न से क्या बताया हूँ दोस्तों, न से बताया था नरेंद्र सेन। न से नरेंद्र सेन। और उसके बाद रुद्र से क्या बताया था, रुद्र सेन। रुद्र से रुद्र सेन। और प से बताया हूँ प्रवर सेन, प्रवर सेन। और पी से क्या बताया था, पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन। ये है मेरा ट्रिक दोस्तों। ये ट्रिक को मैं आप लोगों को आसानी से एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। आप ये ट्रिक याद कर लिए मतलब पूरा वाकाटक वंश जो है वो समाप्त हो जाएगा एक ही ट्रिक में दोस्तों। आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है, तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो नरेंद्र हैं, ये भी नरेंद्र नाम का भी दो व्यक्ति हैं, एक नरेंद्र और एक नरेंद्र थंबल। तो नरेंद्र सेन है तो ये सेन, सेन तो भी समझ लो दोस्तों। नरेंद्र सेन, रुद्र सेन, पृथ्वी सेन, प्रवर सेन, महेंद्र सेन। हरि सेन को हरि सेन भी कहते हैं, तो इस वंश के नाम के पीछे सेन लगा है। तो वाकाटक वंश को सेन वंश के भी नाम से जाना जाता है, सेन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नरेंद्र है, नरेंद्र दो नाम है, एक नरेंद्र सेन और एक नरेंद्र थबल। तो जो नरेंद्र थबल है वो नल वंश का अंतिम शासक है दोस्तों, याद रखना, कंफ्यूजन को अपना क्लियर कर लेना। वैसे ही हरिसेन, हरिसेन का भी दो व्यक्ति का नाम है। एक हरिसेन जो होता है वो समुद्रगुप्त दरबारी का भी होते हैं, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है और उसमें वाकाटक वंश का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, मैं महेंद्र के आएगा तब वर्णन करूंगा दोस्तों। अब इसमें भी बता दूंगा, इसमें बताया गया है कि जो हरिसेन है, हरिसेन, इस हरिसेन को गुप्त वंश ने पराजित करके क्या किया है, गुप्त वंश की स्थापना की है। ये इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन की मिलती है। वैसे ही दोस्तों एक नाम है प्रवर सेन। प्रवर सेन नाम का, प्रवर से संबंधित दो नाम है, एक प्रवर सेन और दूसरा प्रवर राज। तो प्रवर सेन आपके वाकाटक है, अब प्रवर राज कहीं लग गया तो वो सरबपुरी वंश का है। वैसे ही पृथ्वी नाम का दो व्यक्ति, एक पृथ्वी सेन हो गया और दूसरा पृथ्वी देव। तो देव जब लग जाएगा तो वो हो जाएगा कलचुरी वंश और सेन लग गए तो वाकाटक वंश। तो इस तरह से हमारे मन में कन्फ्यूजन है दोस्तों। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना, मैं अपनी तरफ से क्लियर दूर करने का कोशिश किया हूँ दोस्तों। आप लोग इसे ध्यान देना। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले वा को देखते हैं, तो वा से वाकाटक हो जाएगा। तो वाकाटक वंश को थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, फिर हरिसेन के बारे में बताऊँगा। हैं इसके बाद तो क्रमशः ट्रिक के अनुसार चलेंगे दोस्तों। वाकाटक वंश दोस्तों जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश के बाद छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल, मतलब छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता था, तो दक्षिण कौशल में ये अपना राज्य का स्थापना किया दोस्तों, शासन का स्थापना किया और शासन करने लगे। उसी समय दोस्तों दंडकारण्य क्षेत्र मतलब बस्तर का क्षेत्र में नल वंश का शासन चल रहा था। दोनों में सत्ता के कारण संघर्ष होता है फ्रेंड्स, नल वंश के साथ सत्ता के कारण संघर्ष। गुप्त वंश के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वाकाटक वंश की जानकारी ही गुप्त वंश से ही मिलते हैं दोस्तों। गुप्त वंश की जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है उसी से ही वाकाटक की जानकारी मिलती है। तो नल वंश और वाकाटक वंश इसके समकालीन थे दोस्तों। जब गुप्त वंश की बात हुई तो गुप्त वंश कब की है दोस्तों, 3री से 4वीं सदी की। तो हम मान सकते हैं कि वाकाटक वंश भी 3री से 4वीं सदी की बात है दोस्तों। उस समय इसका वंश राजवंश यहाँ चल रहा था दोस्तों। तो उस समय होता क्या है, ये जो वाकाटक वंश है इनकी 4 शाखा होते हैं। तो 4 शाखा में इनकी 2 शाखा नंदीवर्धन जिसे नागपुर के नाम से भी जाना जाते हैं दोस्तों, नंदीवर्धन जिसे नागपुर से भी जाना जाता है। और एक शाखा था वत्सगुल्म। तो ये 2 शाखा यहाँ छत्तीसगढ़ में इनका प्रभाव था। तो ये हरिसेन, अब इसके बारे में चले जाते हैं दोस्तों। ये तो वाकाटक वंश के बारे में बता दिया हूँ, इसके बारे में बताया हूँ। उसके बाद हरिसेन से जाते हैं, ह से हरिसेन। तो
हरिसेन जो होता है ये है दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक। इस समय में वाकाटक वंश नष्ट होने के कगार में होता है। तब इनकी दूसरी शाखा, कौन सा शाखा, वत्सगुल्म, इन्हीं की शाखा है वत्सगुल्म शासक, आकर यहाँ शासन करने लगते हैं। लेकिन ये कुछ ही समय शासन कर पाते हैं और इसके बाद होता क्या है, तो गुप्त वंश आकर यहाँ आक्रमण कर देते हैं गुप्तों ने और अपने गुप्त वंश की स्थापना कर देते हैं। और इसके बाद जो है हरिसेन के बाद वाकाटक वंश क्या हो जाते हैं दोस्तों, समाप्त हो जाते हैं। अगला नाम है तो म से मैं क्या बताया हूँ, महेंद्र। म से क्या बताया हूँ, महेंद्र सेन। म से महेंद्र सेन। तो महेंद्र सेन कौन है दोस्तों, तो आप सुने होंगे समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की, जिसे कौन लिखा है, हरिसेन ने। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति जो लिखे हैं मतलब समुद्र के। तो ये समुद्रगुप्त जो रहते हैं दक्षिण विजय अभियान के लिए यहाँ निकलते हैं। तो छत्तीसगढ़ आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के 2 राजा को पराजित करता है। एक तो बोलते हैं दक्षिण कोसल, एक दक्षिण कोसल के राज्य महेंद्र, दक्षिण कोसल के राज्य महेंद्र, और दूसरा दंडकार्य। दंडकार्य मतलब बस्तर के राजा व्याघराज। व्याघराज को क्या करते हैं, पराजित कर देते हैं। कौन, तो समुद्रगुप्त। तो उस समय चल रहा था दोस्तों, उस समय वाकाटक वंश चल रहा था। तो वाकाटक वंश मतलब दक्षिण कोसल में वाकाटक, तो दक्षिण कोसल बोल रहे हैं मतलब वाकाटक वंश आएगा सीधा। एक प्रमाण महेंद्र का और दूसरा प्रमाण इसका नाम जो मिल रहे हैं महेंद्र। तो ये है दोस्तों महेंद्र मतलब महेंद्र सेन ही है। कई जगह अलग अलग जानकारी मिलती है दोस्तों। तो मैं मानता हूँ कि ये महेंद्र सेन, वाकाटक महेंद्र जो बोल रहे हैं वो महेंद्र सेन ही है और ये वाकाटक वंश से संबंधित हैं दोस्तों। इसका और प्रमाण मिलेगा आपके आगे रुद्रसेन, क्योंकि रुद्रसेन जब आएगा तो रुद्रसेन क्या किया रहता है, इस गुप्त वंश की एक लड़की से शादी किए रहते हैं। उसके नाम आगे बताऊंगा। तो ये महेंद्र है दोस्तों, महेंद्र। और दंडकार्य बोल रहे हैं तो दंडकार्य और कौशल दोनों मतलब एक दूसरे से सत्ता से संघर्ष चल रहा था। तो दोनों का संबंध दंडकार्य में व्याघराज और व्याघराज नल वंश से है। तो आप दोनों से तुलना कर सकते हो दोस्तों। इसका तीसरा प्रमाण है कि ये महेंद्र सेन ही है। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग सोच लेना, मेरा व्यक्तिगत विचार है। अगला दोस्तों न से नरेंद्र। नरेंद्र, न से मैं क्या बताया हूँ, नरेंद्र सेन। न से नरेंद्र सेन। और नरेंद्र सेन को दोस्तों एक राजा रहते हैं नल वंश का, जिसका नाम रहता है भवदत्त। भवदत्त ने क्या किया था दोस्तों, नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। मैं इसे पढ़ता हूँ, नरेंद्र सेन को भवां के पटक दिया था। तो भवां के मतलब भवदत्त और पटक दिया मतलब पराजित। तो आप लोग ऐसा मत पढ़ना, आप लोग पढ़ लेना नरेंद्र सेन को भवदत्त ने पराजित कर दिया था। इसका जानकारी मिलते हैं दोस्तों, एक अभिलेख है रिद्धिपुरा जो अभिलेख है, इस अभिलेख से जानकारी मिलते हैं। मैं अगला भी बीच में बनाऊंगा अभिलेख से संबंधित एक वीडियो, तो आप उसे जाकर देख लेना कुछ समय बाद, अभी तो बना नहीं है। तो इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। अगला नाम है रुद्र। तो रुद्र में से बताया था मैं रुद्रसेन, रुद्र जो ट्रीक है उसे बताया था रुद्रसेन। तो रुद्रसेन क्या कह रहते हैं दोस्तों, तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री रहती है जिसके नाम रहते हैं प्रभावती। तो प्रभावती से क्या करते हैं ये विवाह कर लेते हैं। तो मैं बताया था महेंद्र। तो महेंद्र देखो, महेंद्र इससे संबंध है दोस्तों। देखो गुप्त वंश से शादी किए हैं कौन, रुद्रसेन। तो रुद्रसेन मतलब वाकाटक वंश का संबंध किससे है, गुप्त वंश से। तो मतलब सीधा जो युद्ध भी हुए हैं, पराजित किए हैं समुद्रगुप्त ने, तो वो महेंद्र ही है, मतलब वाकाटक वंश से। तो ये है रुद्रसेन। अगला मैं बताया हूँ प से प्रवरसेन। प्र से प्रवरसेन। तो प्र से प्रवरसेन। तो प्रवरसेन के समय में महाकवि कालिदास कहाँ आता है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आकर कुछ समय रुकता है और रुक कर क्या करते हैं दोस्तों, ये एक मेघदूत, इनका फेमस ग्रंथ है मेघदूत। तो एक मेघदूत ग्रंथ की क्या करते हैं दोस्तों, रचना करते हैं। और कहाँ करते हैं, तो रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो ये सरगुजा जिले में। तो इस ग्रंथ की रचना करते हैं दोस्तों। आप मुझे कमेंट कर ये मेघदूत के बारे में बताना, जो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है एक कवि ने। तो उस कवि का नाम बताना, वो कवि कौन है। तो मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा आप लोगों का कमेंट, तो आप कमेंट करना ना भूले दोस्तों। अगला नाम है पी से मैं बताया हूँ पृथ्वीसेन। पी से क्या बताया हूँ, पृथ्वीसेन। पी से पृथ्वीसेन। और पृथ्वीसेन ये इसका बेटा रहते हैं दोस्तों नरेंद्र का। नरेंद्र को भवां के पटक दिया था, ये मेरा ट्रिक है। मतलब ये जो नरेंद्र है, नरेंद्र को पराजित किया था किसने, भवदत्त ने। तो इस भवदत्त से बलदा लेने के लिए, मतलब नल वंश से बलदा लेते हैं कौन, अपने पिताजी का बलदा पृथ्वीसेन लेने के लिए इसके जो बेटे रहते हैं, ये अपने बाप का बलदा ले रहे हैं पृथ्वीसेन। तो इसका बेटा रहता है कौन, अर्थपति को कौन पराजित कर देता है, पृथ्वीसेन। नरेंद्र सेन को पराजित करते हैं भवदत्त। तो इसका बल्ला कौन लेते हैं, पृथ्वीसेन। और उसके बेटे से लेते हैं अर्थपति से। तो अर्थपति को पराजित कर देते हैं कौन, पृथ्वीसेन। और इसकी जानकारी मिलता है एक अभिलेख का नाम है केसरी बेड़ा। तो केसरी बेड़ा
ये अभिलेख है, अभिलेख का नाम याद रखना, IMP है। तो इस अभिलेख से जानकारी मिलते हैं। ये नाम सरल है फ्रेंड्स, नाम भूलना मत। देखो मिलता जुलता है नाम, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी को ही अर्थ बोलते हैं, तो पृथ्वी और अर्थ मतलब पृथ्वी ने अर्थ को पराजित किया है। और नरेंद्र और भवदत्त का मीज कहते हैं। मैं ट्रिक बनाया हूँ अपना, नरेंद्र को भवाकर पटक दिया। तो मेरा ट्रिक है, आप ऐसा मत पढ़ना। ये भवदत्त और नरेंद्र ये मिल है तो इसका आसान है मिलना, ठीक है। तो ये पृथ्वी सेन है। इस तरह से दोस्तों मैं पूरे इस वंश को बता दिया दोस्तों ट्रिक से, और विस्तार से समझाया भी हूँ। तो आप इसे देख सकते हो, मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, मैं तो उधर समझा रहा था। ये है उस वंश के बारे में पूरा जानकारी, आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देख लेना। ये सब चीज़ बताया हूँ दोस्तों, ये है पूरा इस वंश की जानकारी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं रोज़ 2 वीडियो लेकर आता हूँ, छत्तीसगढ़ और विज्ञान का। यदि मेरे विज्ञान का वीडियो नहीं देखे हो दोस्तों तो जाकर मेरे चैनल में देख सकते हो दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।